अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, क्या हाल, सब खैरियत से हो। आज हम स्टार्ट करेंगे MTS 6.1 नाइन्थ क्लास की। जो हमारी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी, फर्स्ट एक्सरसाइज थी ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री की पिछली एक्सरसाइज में हमने डिग्री, मिनट, सेकंड्स को चेंजिंग की थी कुछ। अब इसी पार्ट को हम करेंगे। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कन्वर्ट्स का मतलब होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चेंज कर देना। जैसे मैं कहूँगा 1 घंटा, दूसरा स्टूडेंट कहे नहीं 60 मिनट्स, ये कन्वर्जन होगी चीज़ की दूसरी चीज़ में। इसी तरह हम ये कहेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। ये जो हमारे पास पोर्शंस लिखा हुआ है, डेसिमल का मतलब क्या है बच्चों? डेसिमल्स का मतलब होता है 0 पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं, ये वाली, इसमें चेंज करना है हमने। इशारिये में डिग्रीज को लिखना है। कैसे लिखेंगे? हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन था, हमने क्या स्टडी किया था, ये अगर एक डैश हो तो इसको हम कहते हैं मिनट्स, अगर 2 डैश हो तो इसको क्या कहते हैं? सेकंड्स। बच्चों, ये हमारे पास डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स में लिखा हुआ है। इसको हमने किस में चेंज करना है? सिर्फ डिग्रीज में। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या पहले पढ़ा था? हमारे पास होती है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। अब हमने क्या करना है? मिनट्स को डिग्री में चेंज करना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो डेसिमल डिग्रीज में रिक्वायर्ड है। तो हमने क्या करना है? मिनट्स को, मिनट ये गिवन है, इसको हमने डिग्री में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? अब हम डिग्री को आप लिखें 1 डिग्री ओवर 60, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 60, ये हमारे पास एक वैल्यू बन गई, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 मिनट्स आ जाएगा। 1 मिनट यानी कि 1 मिनट्स को हमने 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी डिग्री में चेंज है। अगर 32 मिनट्स हो गए तो 60 पे डिवाइड करेंगे तो जितनी डिग्री बनेगी बन जाएगी। अच्छा, ये था मिनट्स का डिग्रीज के लिए। अब ये है सेकंड्स का। सेकंड का किस में? डिग्रीज में कैसे चेंज होगा? अगर हम सेकंड्स को डिग्री में चेंज करें, अगर हम ये 1 डिग्री को 60 पे डिवाइड करेंगे, ये मिनट्स को, सेकंड को 60 पे डिवाइड करेंगे तो मिनट बन गया, फिर हम 60 पे डिवाइड करें तो हमारे पास सेकंड बन गया। यानी कि इस फेज से इस फेज पे आने के लिए हम 2 दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट बन गया, मिनट को 60 पे मल्टीप्लाई किया, सेकंड बन गया। अब 2 दफ़ा ही 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा? डिग्री का। ये था हमारे पास सेकंड को हमने किस में चेंज कर लिया? डिग्री में चेंज कर लिया। तो बच्चों, इसको हम डिग्री में कैसे बदलेंगे? आप इधर लिखें, हमारे पास क्वेश्चन था 65 लिख लिया, डिग्री में था, हमने प्लस लिखा, फिर 32 लिखो, 32 बटा। अब ये मिनट से मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड्स 60 होते हैं, इसको 60 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये भी डिग्री में बन गया, पॉजिटिव साइन। अब ये 15 सेकंड है, 15 सेकंड को हमने डबल 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट में बदल जाएगा। लो जी, ये बदल गया है मिनट में। अब मिनट को फिर डिग्री में करने के लिए डबल 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पूरा हमारा होल क्वेश्चन डिग्री में चेंज हो गया। तो बच्चों, अब 32 को 60 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। 15 को 60 और 2 60 से डिवाइड किया तो ये रिज़ल्ट आ गया। इन दोनों को हमने ऐड करना है, ये 65 पूरा, फिर पॉइंट लगाया, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये रिज़ल्ट बन गया और 1 डिग्री में हमने इसको लिख लिया। ये क्वेश्चन हमारा डिग्री में चेंज हो गया। फिर मैं रिपीट करता जा रहा हूँ, हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स के होता है। फिर अगर हम 1 मिनट को डिग्री में चेंज करें, 1/60 आ जाएगा, इधर आके ये बटे में डिवाइड हो जाएगा, 60 हो गया। फिर इसी तरह 1 सेकंड को 1 मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, फिर डिग्री में बदलने के लिए डबल 60 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों,
अब हम इसी तरह ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसको प्लस में लिखेंगे 42 पॉजिटिव साइड क्योंकि ये डिग्री में मौजूद है। अब 18 को 18 मिनट्स था, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड किया। फिर 45 सेकंड्स था, सेकंड को मिनट में चेंज किया, 60 पे डिवाइड कर दिया। फिर मिनट को डिग्री में चेंज किया, फिर 60 पे डिवाइड कर दिया, यानी कन्वर्जन ऑफ सेकंड इनटू डिग्री डबल 60। अब ये किस में चेंज हो गया? पूरा क्वेश्चन डिग्री में बच्चों। ये था डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री में चेंज हो गया। 18 को 60 पे डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आ गया। 45 को डबल 60 से डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आ गया। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारा ये वाला पोर्शन इतना बन गया। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। फिर बच्चों जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी इसी तरह हमने करना है। 78 प्लस 45 लिखो आप, फिर प्लस लिखो 36 लिखो। इस सब को हमने किस में चेंज करना है? डिग्री में। ये 68 डिग्री ऑलरेडी मौजूद है, इसको हमने चेंजिंग नहीं करना। 45 मिनट्स है, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड करना है। जैसे ये मिनट है, डिग्री में चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड किया। फिर सेकंड, सेकंड और छोटा पीरियड है, इसको डबल 60 से डिवाइड करेंगे, यानी डबल 60 का बच्चों मतलब होता है 3600। 60 को 60 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3600 रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम 3600 भी लिख सकते हैं, 3060। अब ये 78 ऑलरेडी आ गया हमारे पास। 45 पे 60 को डिवाइड किया तो 75, 36 को 65 से डिवाइड किया तो 0.01। ये होल रकम हमारे पास चेंज किस में हो गई? डिग्रीज में। अब आप कैलकुलेटर लेके सबको ऐड करोगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन का कन्वर्जन है डेसिमल डिग्रीज में। उम्मीद है आपको इस पार्ट की समझ आई होगी। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ इसी लेक्चर्स में। जी बच्चों, इस क्वेश्चन की हेडिंग्स क्या है? कन्वर्ट्स द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। अब हमारे पास एक न्यू टर्म्स है। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देखा है उसको तो पता होगा रेडियंस क्या होता है। तो बच्चों हमारे पास एक सर्कल्स है, सर्कुलर मेजरमेंट्स होती हैं। सर्कल किस पे डिवाइड होता है? हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पे। ये हमारा होता है ओरिजिन्स। यहाँ से 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये 360 डिग्रीज होती हैं टोटल। इसका मतलब क्या है बच्चों? हमारे पास ये वाली जो लाइंस है, अगर हम ड्रॉ करें यहाँ से एक लाइन यहाँ तक हम मूव इतना किया तो हमारे पास 1 डिग्री हो गई। फिर हमने यहाँ से यहाँ पे मूव किया तो 1 डिग्री और हो गई। फिर यहाँ से मूव किया तो 1 डिग्री और हो गई। यहाँ से मूव करते 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 हम यहाँ तक पहुँचे तो 90 डिग्री हो गई। यानी कि एक सर्कल को हमने 360 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 डिग्री हो गई। तो रेडियंस हमारे पास कैसे है? यहाँ से जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम रेडियंस कहते हैं। रेडियंस की मेजरमेंट्स बच्चों क्या है? हमारे पास 1 पाई रेडियन। अगर हम पाई पे मेजर करें तो इसको रेडियन कहते हैं, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक वाला ऊपर का अबव द एक्स एक्सिस जो हमारे पास होता है कितनी डिग्री होती है? 180 डिग्री। यानी कि हम यहाँ से मूव किया, यहाँ पे आगे हमारे पास 180 डिग्री हो गया। तो रिज़ल्ट कितना आया? 1 पाई। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक आ जाए तो कितनी पाई हो जाएगा बच्चों? 1 पाई। ये 1 पाई, हाफ सर्कल को 1 पाई कहते हैं, पूरे सर्कल को 360 को हम कहेंगे 2 पाई रेडियन। ये 2 पाई रेडियन हो गए। अब हमने क्या करना है? डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो डिग्री को रेडियन में 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई ओवर 180 डिग्री। तो बच्चों अब हम 1 लिखें ना, साथ चाहे ना लिखें, पाई बाय 180 रेडियन, ये साथ रेडियन लिखता। अब हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया। अगर हमारे पास डिग्री में गिवन क्वेश्चन हो तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे? रेडियन में। कैसे करेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 डिग्री इसके इक्वल है।
अगर हम 2 डिग्री करेंगे, 2 को इधर से भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर से भी कर दो। तो चलो अब हम करके देखते हैं। हमारे पास ये 36 है, इसको हम कहेंगे 36 डिग्री इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ये हमारे पास रेडियन में चेंज हो गया है बच्चों। रेडियन में चेंज होने के बाद अब हम करेंगे इसको शॉर्ट। आप यहाँ से टेबल स्टार्ट करें, 3 का टेबल पढ़ ले आप, जैसे 3 6 0 ऐसे ही आ गया। 3 का इधर टेबल पढ़ेंगे 1 2 12 आ गया। 12 को हम 1 पे जाएंगे और ये 5 पे जाएगा, 12 5 60। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ये एक पाई थी, पाई ओवर ये हमारे पास 5 बच गया, 5 रेडियन में बच गया हमारे पास बच्चों। ये पाई बाय 5 रेडियन, 36 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 5 रेडियन। अब हमारे पास रिजल्ट को अगर हम सर्कुलर सिस्टम में शो करना चाहे तो कैसे करेंगे बच्चों। ये वाली जो जगह है, ये वाली, ये हमारे पास 36 डिग्री है। अगर हम रेडियन में मेजर करें, यही पॉइंट, यही जगह किसके इक्वल होगी, पाई बाय 5 रेडियन में। बच्चों हमारे पास मेजरमेंट्स के मुख्तलिफ पैमाने हैं, ये डिग्री में मेजर कर ले, ये पाई में मेजर कर लिया। अब हम मूव करेंगे हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ। जो हमारा पार्ट नंबर 2 है उसमें हमारे रेडियन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, 22.5 मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, डिग्री से। अगर हम रेडियन में पाई बाय 180 में मल्टीप्लाई करें, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिग्री से रेडियन में चेंज हो गया। अब बच्चों हमारे पास ये है पॉइंट में हम सोल्व करने के लिए पॉइंट को ख़त्म करते हैं। जिधर पॉइंट हो उधर 1 लगाते हैं और बाकी जितने डिजिट हो उतने 0 लगा देते हैं। अब इसको आप 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 4 5 20, ये 2 बच गया, 2 इसके साथ ऐड हो गए, 5 5 25 आ गया। फिर हमने 5 का टेबल इधर पढ़ा, ये कैंसिल हो गया, 5 का टेबल इधर पढ़ा, 5 3 15, 3 इधर हासिल गया, 6 5 30। अब 9 का टेबल आप पढ़े, 9 5 45, 9 चौके 36। अब हमारे पास ऊपर क्या बच गया, 5 कम 5, 5 दूनी 10, ऊपर हमारे पास पाई ही बच गया, पाई ही आ गया, और नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। ये हमारे पास बच्चों रेडियन में आ गया। ये जो सिंप्लीफिकेशन मैं करता हूँ मैं इधर ही सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। लिखो इधर 67.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन में चेंज हो गया है। अब ये जो पॉइंट है उसको ख़त्म करें आप, जिधर पॉइंट था उधर 1 लगाएं, ख़त्म हो गया। उसके बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट 0 से मल्टीप्लाई करें। अब इसको भी हमने 5 से ही डिवाइड करना है, 5 दूनी 10, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 एकम 5, ये एक इधर चले गया, 3 से आ गया, 5 3 15, फिर 2 इधर चले गया, 5 5 25। अब 31 35 है, इसको भी 5 से डिवाइड करें, 2 आ गया बच्चों, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7 आ गया, इसको भी 5 से डिवाइड करें 3 6। अब इसको 3 का टेबल पढ़े आप, 3 9 27, 3 आ गया, 9 चौके 36। तो रिजल्ट बच्चों क्या आया हमारे पास, 3 पाई बटा 4 दूनी 8। ये वाला बच्चों हमारे पास रिजल्ट आ गया इस पोर्शन का, जो कि हमने रेडियन में चेंज किया है। जी बच्चों जो हमारा 4th पार्ट है इसमें हमने क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलिंग इनटू डिग्रीज। फॉलिंग का मतलब क्या होता है, ये जो हमारे पास गिवंस होता है रेडियंस को हमने डिग्री में चेंज करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमारे पास 1 पाई रेडियन होता है, 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। अब हमने चेंज, गिवन रेडियन है, ये गिवन है, इसमें चेंज करना है। अब हम करेंगे 1 को इधर रहने देंगे, 180 ऐसे ही लिखेंगे, 180 ये डिग्री है, पाई इधर मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पाई को
डिवाइड करें। अब हमने जिस भी वैल्यू को रेडियन में चेंज करना है 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलो बच्चों इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करो इस फार्मूलाज की मदद की से। हम लिखेंगे पाई/16 इज इक्वल टू पाई/16 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। तो बच्चों हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? सिंप्लीफिकेशन का आसान तरीका ये होता है हम हाथ से करें, कैलकुलेटर से लेस करें। इसको 2 से डिवाइड करें, ये 8 दूनी 16 से आ जाएगा। 2 से डिवाइड करें, ये 9 दूनी 18 और ये 0 ऐसे ही ऊपर आ गया, ये भी कैंसिल हो गया। फिर इसको 2 से डिवाइड करें 4 आ जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करें 45 आ जाएगा। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब हम करेंगे लिख लेंगे ऐसे, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन में कॉम्प्लिकेटेड ना बन जाए। 45/4 आ गया, ये हमारे पास किस में है? डिग्रीज में। अब कैलकुलेटर से करना है तो वैसे कर ले, अगर ज़बानी करना है तो कर ले। 2 दूनी 4 और 45 को 22.5 बन जाएगा। ये 45 है, 22 22.5 आ गया। फिर 2 एकम 2 1 1, ये अलहदा कर ले थोड़ा सा इसको, ये चेंजिंग ना आ जाए हमारे इस क्वेश्चन में। 1 1 पॉइंट, ये 5 का यानी 50 का आधा 50 होता है 25। अब हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 11.25 डिग्री। ये रेडियन था, डिग्री में चेंज कर लिया। तो बच्चों हमारा जो सेकंड पार्ट है, अगर हमारे पास रेडियन में गिवन, पाई का मतलब ही होता है रेडियन में गिवन है। ये रेडियन में गिवन हो तो डिग्री में चेंज करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 11/पाई मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। तो ये 180/पाई, तो ये सारा क्वेश्चन किस में चेंज हो गया? डिग्री में। इसलिए हमने ब्रैकेट्स बड़ी करके लगा ली, यहाँ भी ब्रैकेट हम लगा सकते हैं और इधर डिग्री लिख सकते हैं। सारा डिग्री में चेंज हो गया। अब पाई से कैंसिल हो गया। फिर 5 का टेबल पढ़े, 5 एकम 5, 5 3 15, 15 3 हासिल गया आगे, 6 5 3, ये सारा कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया? 11/36 सारे की डिग्री। अब इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट बन गया? 396 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब 6, इसको भी हमने अगर रेडियन में गिवन है, हमारे पास जिधर पाई हो उसका मतलब ही क्या होता है? इसके यूनिट क्या है? रेडियन। इसको हमने 7π/6 मल्टीप्लाई बाय, अगर रेडियन में गिवन हो पाई डिग्री में चेंज करना 180/पाई, लिखो 180/पाई। अब इसको भी डिग्री में बदल गया सारा क्वेश्चन। अब इसको सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करेंगे? पाई को पाई से कैंसिल कर दिया, 6 एकम 6, 6 3 18, 3 आ गया और ये 0 का 0 ही ऊपर आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, 21 आ गया, 0 का 0 आ गया, ऐसे आगे डिग्री में चेंज हो गया। तो बच्चों ये वाला जो हमारा पार्ट नंबर 4 भी आसानी से हमने सीख लिया है कैसे करना है। इस गलती ना लगने के लिए आप ये वाला फार्मूला याद करें, 1π 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो उम्मीद है आपको इस पार्ट की भी समझ आई होगी। अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 5 की तरफ। 6 क्वेश्चन में हमने करना है फाइंड द आर्क लेंथ। एक हमने आर्क लेंथ पढ़नी है जिसको हम डिनोट करते हैं L से, हमने डिनोट कर लिया। एंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये 2 पॉइंट हमारे समझने वाली है। आर्क लेंथ क्या होता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर्स क्या होता है। बच्चों हमारे पास ये होता है एक सर्कल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम यहाँ से चले यहाँ तक, ये जो इतना रीजन्स है हमारे पास, इसकी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला बच्चों, यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा, ये है हमारे पास आर्क लेंथ, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका है रेडियस R, ये भी रेडियस R, क्योंकि अ सर्कल विच है द इक्वल पॉइंट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स इज कॉल्ड R थीटा। ये हमारे पास थीटा आ गया, ये रेडियस है और ये L है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? L इज इक्वल टू R थीटा।
ये हमारे पास एक चीज़ तो फाइंड आउट हो गई, L इज इक्वल टू आर थीटा, ये वाली जो चीज़ है। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट इसका कैलकुलेट करते हैं ए, जिसको हमने नाम दे लिया। हमारे पास इस गिवन क्या है आर, इधर लिखो आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और थीटा हमारे गिवन है π/3 रेडियन में। अब हमने क्या करना है, L इज इक्वल टू आर थीटा निकाल के इसकी आर्क लेंथ निकाल लेनी है। एक बात और याद रखें, अगर हमें रेडियन में गिवन हो तो आपने रेडियन में सोल्व करना है, अगर डिग्री में गिवन हो तो डिग्री में सोल्व करना है। तो L इज इक्वल टू आर की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, आर की वैल्यू है 6 और थीटा की वैल्यू क्या है π/3। लेंथ का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में गिवन है तो इसलिए हम सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। इसको सोल्व करें, 3 को डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2π। अब आप साइड पे यहाँ पे लिखें, पाई इज इक्वल टू y/7, y/7 भी होता है। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो 7 पे जब डिवाइड करेंगे 3.1415 आ जाएगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.1415, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 6.28 सेंटीमीटर, ये एटसेट्रा ऐसे रिजल्ट आ गया। तो हमारे पास एक रिजल्ट तो आ गया बच्चों, आर्क लेंथ L वाला ये आ गया। और सेकंड पोर्शन था हमारे पास ये वाला, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। बच्चों एरिया क्या होता है, ये वाला जो हमारा सेक्टर्स है, ये वाला सेक्टर, इसको मैं ओपन करके अगर लिखूँ, ये आ गया हमारे पास एक सेक्टर, ये सेक्टर है। इसका टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो शेडेड रीजन है, इधर भी मैं शेड दे देता हूँ, इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करो, 1/2 लिखा, आर है हमारे पास 6 लिखा, इसका स्केल लिख लिया, और थीटा हमारे पास क्या है, ये गिवन है π/3। इसको सिंप्लीफाइड हम करते हैं, 1/2 एज इट इज़ लिखना है, 3 का स्क्वायर 36 आ गया, मल्टीप्लाई बाय पाई को हम लिख सकते हैं 3.1415 और ओवर इसका क्या है 3 है, π/3 केवल है। अब 3 को 36 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 1 to 12, 12 को 2 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया। अब हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 3.1815 सेंटीमीटर। जब एरिया की बात हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जब लेंथ की बात हो तो अकेला सेंटीमीटर आएगा। इसको जब बच्चों आपने मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18.6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 और 6 को 4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आया 84। आपने 2-3 पॉइंट निकाल के सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे तो बच्चों 18.64 एसेट्रा, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है। ये दो लेंथ और एरिया ही हमने फाइंड आउट करने तो कर लिए। अब हम मूव करेंगे हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। तो बच्चों सेकंड में हमें लेंथ ये दी गई है, रेडियस और थीटा दी गया। लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, लेंथ का फार्मूला लगाएं, L इज इक्वल टू आर की जगह पे हमने ये लिखना है 4.8/π लिख लिया, और थीटा की जगह हमें लिखना है 5π मल्टीप्लाई बाय 5π/6। इसको हमने कर लेना है सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे, पाई को पाई से डिवाइड। तो बच्चों इसको जब हमने सिंप्लीफाइड किया तो हमारे पास लेंथ क्या आ गई, लेंथ आ गई हमारे L इज इक्वल टू 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 6 पे डिवाइड किया तो हमारी लेंथ फाइनल आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई। सेम इसी तरह बच्चों हमने इसका एरिया, फैक्टर एरिया फाइंड करना है। ये वाला एरिया, एरिया का फार्मूला क्या है, मैंने इधर लिखा भी था 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे,
एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर, हमारे पास आर ये है 4.8 बाई पाई का हमने ले लेना है स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा, थीटा हमारे पास 5 पाई/6 आ गया बच्चों। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाइड किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ये सिंप्लीफाइड कैसे करना है, इसका स्केल ले लेना है, पाई का स्केल लेना है, एक पाई कैंसिल हो जाएगी, एक पाई की वैल्यू से पाई की वैल्यू 3.1415 इज इक्वल टू 22/7, कोई भी दोनों में से आप वैल्यू लगाएं उस पर डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमने एरिया भी फाइंड आउट कर लिया और लेंथ भी फाइंड आउट कर ली, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 की तरफ, जो कि हम बहुत ही आसान तरीके में पढ़ेंगे। तो जल्दी से जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।